नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार पुनः द काउंसिल आईएएस के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। डेली करंट अफेयर की क्लासें लगातार चल रही है, आप जुड़ रहे हैं उसमें। और ये जो अभी क्लास आज की है और एक दिन की और आपको होने वाली, यानी 4 आज का लास्ट जो क्लास हमारी चल रही है, इसमें हम आर का लेंगे। अब उसके बाद हम लोग जो है कि डेली करंट अफेयर में जो है कि 10 क्वेश्चन लेके आएंगे, वो हाल फिलहाल की घटनाओं पर बेस्ड होगा। क्योंकि हमारा उद्देश्य था कि आर के जो भी पेपर लोग दे रहे हैं उनको जो है कि करंट अफेयर एक साल का मुहैया करा दिया जाए वन लाइनर के रूप में। इसलिए हमने इसमें 5 क्वेश्चन कर दिया था और उसके साथ साथ जो है वन लाइनर क्वेश्चन इसमें कर दिए थे ताकि आपके लिए फायदा हो सके। ये वीडियो यूपीएससी और यूपी पीसीएस और अदर स्टेट पीसीएस के साथ साथ अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए भी उपयोगी है। तो वो बच्चे भी जुड़े जो अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं, वो भी लोग जुड़े। और प्लीज़ इसे आप शेयर करें और भी अपने मित्रों को जोड़ें इसमें। चैनल में अधिक से अधिक लोगों को सब्सक्राइब करवाइए। आपका अपना परिवार द काउंसिल आईएएस है, तो जुड़वाएं उसमें और आप लोग जो है कि इसका फायदा लें। तो शुरू करते हैं। आज का पहला जो क्वेश्चन है हमारा, देखिए, हाल ही में आयोजित यूनेस्को एबीयू पीस मीडिया अवार्ड 2021। इस तरह से सवाल अगर देखा जाए तो यूपीएससी में आते हैं कूट में, तो यूपीएससी के लिए तो हम चले ही रहे हैं, यूपी पीसीएस में भी इस तरह से सवाल बनने लगे हैं। हालांकि आर और अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं में भी कूट में क्वेश्चन नहीं आ रहे हैं, लेकिन कूट से भी आपको बहुत सारे क्वेश्चन तैयार हो सकते हैं ऑनलाइनर के रूप में। तो बड़े ही ध्यान से आपको इस चीज को देखना रहेगा। देखिए, हाल ही में आयोजित यूनेस्को एबीयू पीस मीडिया अवार्ड 2021 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन हमारा है कि इसे मलेशिया में आयोजित किया गया। दूसरा कथन है कि इसमें डेफिनेटली लीडिंग द वे ने लिविंग वेल विथ सुपर डाइवर्सिटी श्रेणी के तहत पुरस्कार जीता है। इसमें दूसरा कथन आपको देख रहे हैं, तो दो आपको कि डेफिनेटली लीडिंग द वे ने लिविंग वेल विथ सुपर डाइवर्सिटी के श्रेणी के तहत पुरस्कार जीता है। पूछा जा रहा है कि उपयुक्त में से कौन सा या से कथन सत्य है। सत्य कथन पूछा जा रहा है। ऑप्शन हमारे हैं केवल एक, केवल दो, एक और दो दोनों, न तो एक और न ही दो। तो ये जो यूनेस्को एबीयू पीस मीडिया अवार्ड 2021 है, इसका आयोजन हाल ही में जो है मलेशिया में ही किया गया और इसमें डेफिनेटली लीडिंग द वे ने लिविंग वेल विथ सुपर डाइवर्सिटी श्रेणी के तहत पुरस्कार जीता है। तो इसके अनुसार अगर देखा जाए तो हमारा कथन जो सही हो रहा है, यानी दोनों कथन सही है, तो इसका सही उत्तर क्या होगा? सी होगा। बढ़ते हैं, देखिए आप व्याख्या में, दूरदर्शन और आकाशवाणी, दो शब्दों को आपको याद रखना, दूरदर्शन और आकाशवाणी। दूरदर्शन और आकाशवाणी द्वारा निर्मित क्रमशः टीवी और रेडियो। तो दूरदर्शन पे आप देखेंगे टीवी आता है और आकाशवाणी पे आप रेडियो देखने को मिलेगा। तो दूरदर्शन और आकाशवाणी द्वारा निर्मित क्रमशः टीवी और रेडियो शोज को एबीयू यूनेस्को पीस मीडिया अवार्ड 2021 में कई पुरस्कारों से सम्मानित किया गया है। इनको देखिए, इसे मलेशिया के कुआलालंपुर में आयोजित किया गया, मलेशिया के कुआलालंपुर में आयोजित किया गया। और दूरदर्शन का कार्यक्रम है डेफिनेटली लीडिंग द वे ने लिविंग वेल विथ सुपर डाइवर्सिटी श्रेणी के तहत पुरस्कार जीता है। जो दूसरे कथन में आपको दिया गया है, यह भी पूछा जा सकता है कि वह रेडियो का कार्यक्रम है या आकाशवाणी का कार्यक्रम है। तो वो किसका कार्यक्रम है? दूरदर्शन, यानी दूरदर्शन का कार्यक्रम है। आकाशवाणी देखिए का कार्यक्रम है। फिर देखिए, ऑल इंडिया रेडियो यानी आकाशवाणी रेडियो की बात जब चल रही थी, इसका के कार्यक्रम लिविंग ऑन द एज द कोस्टल लाइफ्स, क्या है? लिविंग ऑन द एज द कोस्टल लाइफ ने प्रकृति के साथ नैतिक और सतत संबंध की श्रेणी में पुरस्कार जीता है। तो अगर आप देखेंगे कि दूरदर्शन ने का जो कार्यक्रम है डेफिनेटली लीडिंग द वे ने लिविंग वेल विथ सुपर डाइवर्सिटी श्रेणी के तहत पुरस्कार जीता है, और आकाशवाणी का जो कार्यक्रम है यानी रेडियो का जो कार्यक्रम है लिविंग ऑन द एज द कोस्टल लाइफ ने प्रकृति के साथ नैतिक और सतत संबंध की श्रेणी में पुरस्कार जीता हुआ है। अगर ये बात करें तो ये पुरस्कार यूनेस्को द्वारा एशिया पैसिफिक ब्रॉडकास्टिंग यूनियन के सहयोग से टुगेदर फॉर पीस यानी T4P पहल के तहत प्रदान किए गए हैं। ये आपको याद रखना है। इसमें की पॉइंट को आपको याद रख लेना है कि कौन सा दूरदर्शन का कार्यक्रम है, कोई आकाशवाणी का कार्यक्रम है और कौन को किस श्रेणी में पुरस्कार प्रदान किया गया।
ये आपको ध्यान रखना होगा। बढ़ते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ। देखिए, हाल ही में जारी बहुआयामी गरीबी सूचकांक में किस राज्य को सबसे अधिक गरीब राज्य माना गया है? बहुआयामी गरीबी सूचकांक जो जारी की गई है, पूछा जा रहा है किसमें, किस राज्य को सबसे अधिक गरीब राज्य माना गया है? इसमें ऑप्शन है बिहार, झारखंड, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश। तो ये जो रिपोर्ट अभी आई है इसमें बिहार राज्य को सबसे गरीब राज्य माना गया है। तो इसका सही उत्तर क्या है? बिहार है। देखिए आप, नीति आयोग के बहुआयामी गरीबी सूचकांक यानी एमपीआई में बिहार, अगर बिहार की जनसंख्या में देखें तो आपको ध्यान रखना है कि बिहार 51.91% जनसंख्या, यानी 51.91% जनसंख्या बिहार की सबसे गरीब है, यानी सबसे गरीब राज्य माना गया बिहार को। और बिहार की कितनी परसेंट जनसंख्या सबसे गरीब है? आप देख रहे हैं कितना परसेंट गरीबी का दर है? 51.91%। बहुत ज्यादा दिख रही है क्योंकि 50 से ऊपर जा रहा है, तो इतने लोग गरीब वहां हैं। उसके बाद झारखंड का नंबर आता है, उसके बाद झारखंड का नंबर आता है। झारखंड में आप देखेंगे 42.16% लोग गरीब हैं। अब उसके बाद उत्तर प्रदेश का नंबर आता है, 37.79% को गरीब माना गया है। तो पहले स्थान पे आपको बिहार दिख रहा है इस गरीबी सूचकांक में, जो बहुआयामी गरीबी सूचकांक दिख रहा है। दूसरे पे आपको झारखंड दिख रहा है, झारखंड दिखेगा। और तीसरे पे आपको जो है यूपी दिखेगा, यानी उत्तर प्रदेश है। इस सूचकांक में मध्य प्रदेश अगर बात की जाए तो 36.65% जनसंख्या के साथ चौथे स्थान पर है, और मेघालय 32.67% जनसंख्या के साथ 5वें स्थान पर। तो चौथे स्थान पे आपको मध्य प्रदेश दिख रहा है, मध्य प्रदेश, और 5वें स्थान पे आप देखेंगे तो मेघालय दिख रहा है। कूट में कभी सवाल पूछा जाता है तो बहुआयामी गरीबी सूचकांक में पूछ लेगा कि सबसे अधिक गरीब 5 राज्य की बात करिए, तो 5 राज्यों को आप गिना सकते हैं, बिहार, झारखंड जो है, उसके बाद यूपी, मध्य प्रदेश, मेघालय। इस तरह से आपको याद रखना कितने परसेंट जनसंख्या कहां की गरीब है, तो ये भी आप इसमें दिखा सकते हैं, आपको मेंशन हुआ है। फिर देखिए, इस सूचकांक को ऑक्सफोर्ड पॉवर्टी एंड ह्यूमन डेवलपमेंट इनिशिएटिव यानी OPHI और संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम UNDP द्वारा 2010 में विकसित किया गया था। कब किया गया था? 2010 में इसको विकसित किया गया था। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए, हाल ही में डॉक्टर वर्गीज कुरियन की 100वीं जयंती मनाई गई, वे क्या थे पूछा जा रहा है। डॉक्टर वर्गीज कुरियन की हाल ही में जो है 100वीं जयंती मनाई गई, वो क्या थे, ये क्वेश्चन हमारा। ऑप्शन है पक्षी विज्ञान के विशेषज्ञ, ऑप्शन क्या है? पक्षी विज्ञान के विशेषज्ञ। फिर आपका दूसरा ऑप्शन है श्वेत क्रांति के जनक, सी ऑप्शन है अंतरिक्ष वैज्ञानिक, और डी है पीली क्रांति के जनक। तो आपको पता है दूध से संबंधित है, ये दुग्ध उत्पादन से संबंधित है, और दुग्ध उत्पादन का जो अध्ययन किया जाता है वो श्वेत क्रांति के नाम से जाने जाते हैं। इनको श्वेत क्रांति का जनक बोला जाता है। इसके अनुसार कौन सा सही ऑप्शन है? बी सही ऑप्शन है। देखिए आप व्याख्या, 26 नवंबर 2021 को भारत में श्वेत क्रांति के जनक कहे जाने वाले डॉक्टर वर्गीज कुरियन की 100वीं जयंती मनाई गई। कब मनाई गई? 26 नवंबर 2021 को। श्वेत क्रांति के जनक कहे जाने वाले, इनको मिल्कमैन ऑफ इंडिया भी बोला जाता है। इनका जन्म जो है केरल के कोझिकोड में हुआ था। कहां पे हुआ था? केरल के कोझिकोड में हुआ था। डॉक्टर कुरियन 1965 से 1998 तक राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड के संस्थापक अध्यक्ष भी रहे। राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड के संस्थापक अध्यक्ष भी रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि 28 नवंबर 2021 को राष्ट्रीय कैडेट कोर यानी एनसीसी के स्थापना की 73वीं वर्षगांठ मनाई गई। इसका मुख्यालय कहां पर है पूछा जा रहा है, कहां स्थित है? यानी 28 नवंबर को जो राष्ट्रीय कैडेट कोर एनसीसी का स्थापना 73वीं वर्षगांठ मनाई गई, तो ये आपको क्वेश्चन में भी कई और क्वेश्चन बनने की संभावना दिख रही है कि राष्ट्रीय कैडेट कोर का स्थापना दिवस जो 73वीं मनाई गई, कब मनाई गई? ये भी पूछा जा सकता है कि 28 नवंबर 2021 को राष्ट्रीय कैडेट कोर की स्थापना की कौन सी वर्षगांठ मनाई गई? 73वीं मनाई गई, 73 मनाई गई। पूछा जा रहा है कि इसका मुख्यालय कहां है। ऑप्शन हमारे हैं विशाखापट्टनम, मुंबई, चेन्नई, नई दिल्ली। तो इसका सही उत्तर है नई दिल्ली, यानी एनसीसी का मुख्यालय कहां पर स्थित है? तो नई दिल्ली में है। देखिए व्याख्या, 28 नवंबर 2021 को राष्ट्रीय कैडेट कोर की स्थापना की 73वीं वर्षगांठ मनाई गई।
और भारत में एनसीसी की स्थापना 15 जुलाई 1948 को राष्ट्रीय कैडेट कोर अधिनियम 1948 के तहत हुई थी। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में। स्थापना भी आपको याद रखना है, 15 जुलाई 1948 को राष्ट्रीय कैडेट कोर अधिनियम 1948 के तहत की गई थी। भारत में एनसीसी का आदर्श वाक्य है एकता और अनुशासन, यूनिटी एंड डिसिप्लिन। यूनिटी एंड डिसिप्लिन इसका आदर्श वाक्य है। आदर्श वाक्य पे वनडे के एग्जाम अगर देखेंगे तो आपको बहुत सारे क्वेश्चन इसमें देखने को मिलते हैं कि इसका आदर्श वाक्य क्या है किसी भी संस्था का। अब आप अगर इंटरनल सिक्योरिटी पढ़ते हैं तो उसमें भी एनसीसी को आपको पढ़ना ही पड़ता है। और इंटरनल सिक्योरिटी पढ़ते वक्त मेंस का जो टॉपिक है उसमें आपको करंट अफेयर से बहुत ही अपडेट रहना पड़ता है, उसको भी आपको देखना। देखिए, राष्ट्रीय कैडेट कोर दिवस नवंबर माह के चौथे रविवार को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? नवंबर माह के चौथे रविवार को, चाहे जो भी डेट पड़े नवंबर में माह के चौथे रविवार को, उस दिन ये मनाया जाता है। नेक्स्ट देखते हैं, 5वां क्वेश्चन है विश्व रोगाणुरोधी जागरूकता सप्ताह 2021। विश्व रोगाणुरोधी जागरूकता सप्ताह 2021 की थीम क्या है, यानी विषय क्या है उसका? ऑप्शन हमारा है कि जागरूकता फैलाओ, प्रतिरोध रोको, जागरूकता फैलाओ, देश बचाओ, रोगों से जागरूक बनो और रोग मुक्त भारत। इसका जो सही उत्तर है यह है ए, यानी जागरूकता फैलाओ, प्रतिरोध रोको इस वर्ष किसकी थीम थी? विश्व रोगाणुरोधी जागरूकता सप्ताह का। देखते हैं व्याख्या। 18 से 24 नवंबर 2021 तक पशुपालन और डेयरी मंत्रालय ने विश्व रोगाणुरोधी जागरूकता सप्ताह यानी WAAW के दौरान रोगाणुरोधी प्रतिरोध से निपटने के लिए राष्ट्रीय कार्य योजना पर कार्यशाला का आयोजन किया। फिर देखिए 2021 में WAAW की थीम थी जागरूकता फैलाओ, प्रतिरोध रोको। फिर देखिए WAAW के दौरान रोगाणुरोधी प्रतिरोध यानी AMR के त्रिपक्षीय संगठनों द्वारा AMR के बारे में जागरूकता बढ़ाने में मदद हेतु एक अंतरराष्ट्रीय कलर अभियान ग्लो ब्लू शुरू किया गया। ग्लो ब्लू शुरू किया गया, ये भी आपको याद रखना। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब हमारा जो है वन लाइनर का क्वेश्चन शुरू हो गया है, जो एरो का पेपर हो रहा है, इसके लिए इंपॉर्टेंट है, तो वो लोग भी जुड़ जाएं। यहाँ से वीडियो वो लोग देखना शुरू कर सकते हैं। अपने मित्रों को भी उसको शेयर कर दें ताकि उन जो लोग इस परीक्षा में बैठ रहे हैं और जिनका इस बार लक्ष्य है कि पूरी तरह से अपने परीक्षा को निकाल करके अपने लक्ष्य को सार्थक करेंगे, वो लोग इसमें लग जाएं। इसमें वही चीजों की बात की जा रही वन लाइनर में जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो ज्यादा संभावित है कि इस बार क्वेश्चन आ सकता है, उसी चीजों को लिया गया है। हमारी फैकल्टी ने इसमें रिसर्च किया अच्छे ढंग से कि कौन ज्यादा संभावित है जो पूछा जा सकता है, तो उस अनुभव के आधार पर बना करके इसको लाया गया है। आप लोग इसका फायदा लें, अपने मित्रों को भी प्लीज शेयर कर दें तुरंत, वो लोग भी जुड़ जाएं इसमें। देखिए पहला क्वेश्चन हमारा क्या है कि हाल ही में किस नाम से भारत की पहली तैरती मिसाइल परीक्षण रेंज स्थापित की गई है? किस नाम से भारत की पहली तैरती मिसाइल परीक्षण रेंज स्थापित की गई? इंपॉर्टेंट दिख रहा है, INS अन्वेष। किस नाम से? INS अन्वेष के नाम से भारत की पहली तैरती मिसाइल परीक्षण रेंज स्थापित की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन दूसरा देखते हैं कि हाल ही में पावर सेक्टर में साइबर सिक्योरिटी लागू करने वाला देश का पहला राज्य बना, तो मध्य प्रदेश बना है। पावर सेक्टर में साइबर सिक्योरिटी लागू करने वाला देश का पहला राज्य मध्य प्रदेश। देखिए देश की पहली लग्जरी बस बोट सेवा हाल ही में कहां पर शुरू की गई? तो श्रीनगर में शुरू की गई। नेक्स्ट है डेनमार्क के फाउंडेशन फॉर एनवायरमेंट एजुकेशन द्वारा सितंबर 2021 में किन 2 भारतीय समुद्र तटों को ब्लू फ्लैग प्रमाण पत्र प्रदान किया गया? तो कोवलन को दिया गया और ईडन को दिया गया। कोवलन जो है तमिलनाडु में स्थित है और ईडन पुडुचेरी में स्थित है। नेक्स्ट देखते हैं कि हाल ही में तमिलनाडु सरकार ने किस देश के सहयोग से मन्नार की खाड़ी में एक ऊर्जा द्वीप बनाने की घोषणा की है? मन्नार की खाड़ी में एक ऊर्जा द्वीप बनाने की घोषणा की किस देश की सहायता से? तो डेनमार्क देश है, तमिलनाडु सरकार द्वारा स्थापित किया जा रहा है। नेक्स्ट देखिए भारत की किस देश के साथ 2+2 मंत्री स्तरीय संवाद 10 से 12 सितंबर 2021 में आयोजित किया गया? तो ऑस्ट्रेलिया के साथ ये किया गया। कहां से? ऑस्ट्रेलिया के साथ किया गया। नेक्स्ट देखते हैं भारत ने 15 सितंबर 2021 को किस नाम के अपने पहले बैलिस्टिक मिसाइल और उपग्रह ट्रैकिंग जहाज को लॉन्च किया है? तो INS ध्रुव के नाम से किया है। किस नाम से? INS ध्रुव के नाम से किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं केंद्र प्रायोजित PM कुसुम योजना के अंतर्गत सोलर पंप लगाने में कौन सा राज्य देश में शीर्ष स्थान पर है?
तो हरियाणा है। कौन सा है? हरियाणा है इसमें। नेक्स्ट देखिए, भारत की सबसे बड़ी ओपन एयर फर्नरी का उद्घाटन सितंबर 2021 में कहां पे किया गया? तो रानीखेत में किया गया। रानीखेत उत्तराखंड में स्थित है। फिर देखिए, हाल ही में सैटेलाइट फोन से लैस होने वाला भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान बना। हाल ही में सैटेलाइट फोन से लैस होने वाला भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान बना, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान। कहां पे है? असम में स्थित है। फिर देखिए, असम अगस्त 2021 में उत्तराखंड के किस मंदिर को केंद्र सरकार के एडॉप्ट ए हेरिटेज प्रोजेक्ट में शामिल किया गया? तो वो है नारायण कोटि मंदिर को। कौन सा? नारायण कोटि मंदिर को। नेक्स्ट है कि भारत में किस वर्ष G20 देशों के शिखर सम्मेलन की मेजबानी करेगा? भारत किस वर्ष G20 देशों के शिखर सम्मेलन की मेजबानी करेगा? तो 2023 में करेगा। कब करेगा? 2023 में करेगा। नेक्स्ट देखते हैं, ओडिशा के वन और पर्यावरण विभाग ने हीराकुंड जलाशय में स्थित 3 द्वीपों में से किसे एक दर्शनीय स्थल के रूप में चुना है? तो कैटल आइलैंड को चुना है, जो मवेशी द्वीप में है। मवेशी द्वीप है जो कैटल आइलैंड। फिर देखते हैं, सेना उपग्रह रहे रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह को सितंबर 2021 में किस राज्य का राज्यपाल नियुक्त किया गया है? तो इनको उत्तराखंड का राज्यपाल नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट देखिए, जुलाई 2021 में ट्रांसजेंडरों को 1% आरक्षण देने वाला भारत का पहला राज्य बना कर्नाटक। यानी ट्रांसजेंडरों को 1% आरक्षण प्रदान कर रहा है कर्नाटक। पहला राज्य है भारत का ये इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट देखिए, हाल ही में राज्य की जनता को मुफ्त पानी उपलब्ध कराने वाला देश का पहला राज्य बना गोवा। राज्य की जनता को मुफ्त में पानी उपलब्ध कराने वाला देश का पहला राज्य बना गोवा। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन। 20 क्वेश्चन आज हमने लिया हुआ है, जिसमें 17 क्वेश्चन हम पहुंच चुके हैं। देखिए, श्रमिकों के बैठने के अधिकार को मान्यता देने के लिए हाल ही में किस राज्य की विधानसभा में एक विधेयक प्रस्तुत किया गया? तो तमिलनाडु में किया गया। बैठने के अधिकार को मान्यता देने के लिए श्रमिकों को, यानी विधानसभा में बैठ सकते हैं, इसलिए इनको प्रस्तुत किया गया है। देखिए, 9 सितंबर 2021 को नई दिल्ली में आयोजित 13वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन की थीम क्या थी? 13वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन की थीम पूछा जा रहा है, जो 2021 में दिल्ली में आयोजित किया गया। तो इसकी थीम थी निरंतरता, समेकन और सहमति के लिए अंतर ब्रिक्स सहयोग। नेक्स्ट देखते हैं, इसमें है अगस्त 2021 में कहां पर दुनिया के सबसे ऊंचे यानी 11,562 फीट मूवी थिएटर का उद्घाटन किया गया? लद्दाख स्थित लेह के पलदान में। कहां पे? लद्दाख स्थित लेह के पलदान में। ये जो मूवी थिएटर है 11,562 फीट ऊंची है, ये आपको ध्यान रखना है। देखिए, आर्म्ड फोर्सेस मेडिकल सर्विसेज की पहली महिला डायरेक्टर जनरल हाल ही में किसे नियुक्त किया गया? इसका सही उत्तर है शीला सामंता मथाई। क्या है? शीला सामंता मथाई को। इस तरह जो है वन लाइनर क्वेश्चन, अब आज का वन लाइनर क्वेश्चन यही समाप्त होगा। अब जो आपको वीडियो मिलने वाले हैं, जो मैं आपको लेके आने वाला हूं, उसमें 10 क्वेश्चन आपको हाल फिलहाल की डेली करंट अफेयर के बेसिस पर रहेंगे। और आप जो है कि इसका फायदा लें। जितने भी दिए गए इसके PDF आप टेलीग्राम चैनल से अपलोड और डाउनलोड कर लें और उसको देखते रहिए। आप उसमें से फटाफट रिवीजन कर सकते हैं। मोबाइल अगर आप लेके जाते हैं पेपर देने, वहां भी कर सकते हैं। और द काउंसिल IAS परिवार आपको जो है कि शुभकामनाएं देती हैं। आप अपने जो है कि इस परीक्षा में सफल हों। हमारी शुभकामनाएं, हमारे संस्थान की शुभकामनाएं आपके साथ हैं और सफल हों। इसी शुभकामनाओं के साथ थैंक यू।